शिखर सम्मेलन पर प्रकाश डालते हैं। शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय एकीकरण और भू राजनीतिक निहितार्थ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरी रुचि रखने वाले छात्रों और पेशेवरों के लिए यह प्रस्तुति शंघाई सहयोग संगठन की यात्रा, इसके विकास उद्देश्य और बौद्धिक मंच पर इसकी बढ़ती प्रासंगिकताओं पर प्रकाश डालती है। एचसीओ, इसका नाम एचसीओ सहयोग शंघाई सहयोग संगठन है। स्थापना 15 जून 2001 में शंघाई में हुई थी, जो कि शंघाई चीन में है। इसका उद्देश्य यूरेशियन क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। इसके पूर्ण सदस्य टोटल 10 हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। इतिहास और विकास। शंघाई सहयोग संगठन पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। शंघाई 5 1996 में बना। इसकी पृष्ठभूमि थी सोवियत संघ के विघटन के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए। इसके मूल सदस्य चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान थे उस समय, शंघाई 5 के समय। उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य विश्वास को गहरा करना और तनाव कम करना। एचसीओ की औपचारिक स्थापना 2001 में हुई थी। सदस्यता विस्तार उज़्बेकिस्तान को शामिल किया गया, जिससे संगठन की भौगोलिक पहुंच बढ़ी। नाम में बदलाव। शंघाई 5 का नाम बदलकर एचसीओ कर दिया गया, जो इसको विकास को दर्शाता है। महत्व। यह एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक और सुरक्षा संगठन के रूप में उभरा, जिसका लक्ष्य यूरेशिया में स्थिरता बनाए रखना है। प्रारंभिक उद्देश्य और सिद्धांत। शंघाई स्पिरिट। आपसी विश्वास, आपसी लाभ, समानता, परामर्श और साझा विकास इसके मूल हैं। प्रमुख फोकस। आतंकवाद, अलगवाद और चरमपंथ से लड़ना, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। संस्थागत ढांचा। सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था और सचिवालय द्वारा समर्थित है। महत्वपूर्ण विस्तार। भारत, पाकिस्तान और ईरान का प्रवेश। जब भारत और पाकिस्तान और ईरान ने इसमें प्रवेश किया, तब इसका महत्वपूर्ण इस सहयोग संगठन का विस्तार हुआ। भारत और पाकिस्तान 2017 में प्रवेश लिए, जो कि दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र थे, जिससे इसकी गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी मिली। ईरान का प्रवेश 2023 में हुआ था। स्वीकृति। 2023 के शिखर सम्मेलन में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। एचसीओ की भू राजनीतिक पहुंच को मध्य पूर्व तक बढ़ाना, वैश्विक प्रभाव को मजबूत करना था। वर्तमान एचसीओ शिखर सम्मेलन 2025 तियानजिन शिखर सम्मेलन, जो कि चीन में है, वहाँ हुआ था, जिसमें पीएम मोदी जी ने भाग लिया था हमारे, और मेज़बान शहर तियानजिन ही था। भागीदारी 10 पूर्ण सदस्य थे। प्रमुख चर्चा व्यापार को बढ़ावा देना और सुरक्षा सुनिश्चित का सामना करना और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना। भारत की भूमिका और चर्चा। पीएम मोदी की भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रमुख विषय आतंकवाद का मुकाबला करना के लिए डबल स्टैंडर्ड को अस्वीकार करना, वैश्विक शांति का आह्वान। इनकी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से महत्वपूर्ण मुलाकातें रही, जो कि उस तियानजिन घोषणा भविष्य की राह, आतंकवाद के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई का आह्वान तथा भारत के वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के संदेशों को अपनाया गया। शिखर सम्मेलन के अंत में तियानजिन की घोषणा अपनाया गया, जो कि क्षेत्रीय वैश्विक चुनौतियों के प्रति एचसीओ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह घोषणा निम्न मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है। आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान। भारत के वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना। सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, संप्रभुता का सम्मान और साझा विकास को बढ़ावा देने का संकल्प करना। निष्कर्ष और भविष्य की दिशा। निष्कर्ष। एचसीओ एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संगठन बन गया है, जो कि यूरेशिया क्षेत्र में बढ़ते शक्ति संतुलन को दर्शाता है। इसकी बढ़ती सदस्यता और व्यापार एजेंडा वैश्विक शासन में इसकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। चुनौतियाँ। सदस्य देशों के बीच मतभेद, विशेषकर भारत और
पाकिस्तान के बीच भू राजनीतिक तनाव संगठन भीतर सहयोग के चुनौतियों को पैदा करते हैं। भविष्य का लक्ष्य। एससीओ का लक्ष्य 2035 तक क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जिसमें एक अधिक सुरक्षित और समुद्र यूरेशियन का निर्माण हो सके। संगठन के इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी साझा सुरक्षा और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो वीडियो ख़त्म हुई। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।